Welcome back, dear students. So, start with today's topic, which is an introduction to element of population genetics, which changes and population genetic change and evolution. Why it is important and factors mainly affect the population genetics. So, I start with the introduction. If we see the genetics को हम three parts में divide कर सकते हैं, क्लासिकल और मेंडेलियन जेनेटिक और मॉडर्न जेनेटिक, मॉडर्न जेनेटिक्स और पॉपुलेशन जेनेटिक्स। सो क्लासिकल जेनेटिक्स में क्या था, मेंडल ने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन सिंप्लीफाइड करके कंट्रोल डाटा कलेक्ट करके उसको मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू एक्सप्लेन किया था। एंड उसके बाद आ गया ड्रोसोफिला और मॉडर्न थ्योरीज, जिसमें उन्होंने जेनेटिक जीन्स में वेरिएशन एक्सप्लेन किया, स्टडी की, और उसको मोर और अगर आगे बढ़ते हैं तो आता है पॉपुलेशन जेनेटिक, जो कि कॉम्बिनेशन होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या होता है, स्टडी ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, मीन्स it is very important because it reconcile the Mendelian genetic and Darwin evolution। अगर क्लासिकल जेनेटिक्स की बात करते हैं तो फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे जितनी भी चीज़ें हुई थी, डार्विन एवोल्यूशन को बोल दे या लमार्क को बोल दे, तो फिजिकली अडप्ट अपीयरेंस को देख के उन्होंने थ्योरी दी, अडॉप्ट हुआ। बट अगर आज की बात करें तो पॉपुलेशन जेनेटिक की बात करें तो उनके जीन्स में, एलील्स में या पर्टिकुलर टाइम या जोग्राफिकल रीजन में चेंज आने की वजह से चेंजेस आए, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक्स। So, which involve the examination and modeling of the change in frequency of gene and allele in a population over a time or geographically. So, पॉपुलेशन जेनेटिक जो है वो मेनली पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल पे फोकस नहीं करता है, वो फोकस करता है पर्टिकुलर स्पीसीज पे या पॉपुलेशन पे। तो स्पीसीज क्या होती है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन दैट इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। और पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन इज अ यूनिट ऑफ इवोल्यूशन विद द सेम स्पीसीज, सेम टाइम एंड सेम प्लेस। सो एंड population genetic में mathematical models are used to investigate and predict the occurrence of specific allele और combination of alleles। एक एलील के चेंजेस में चेंज की वजह से भी ट्रेट चेंज होते हैं, या तो कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स की वजह से भी पॉपुलेशन पे इफेक्ट हो सकता है। सो बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट इन मॉलिकुलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेनेटिक एंड मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, द मॉडर्न एवोल्यूशनरी थ्योरी इवॉल्व इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स। और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी को। सो population size, mutation, genetic drift, natural selection, migration, environment diversity, non-random mating। so ये सारी चीज़ें जो है वो स्मॉल पॉपुलेशन हो रही है। जैसा कि देखते हैं, ये एक पॉपुलेशन है जिसमें कि जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है इन सारे रीजंस की वजह से, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंजेस हो रहे हैं, और ये इन चेंजेस के बाद क्या हो रहा है, इवोल्यूशन। सो पॉपुलेशन साइज कैसे मैटर करता है, अगर हम लोग बड़े पॉपुलेशन में और छोटे पॉपुलेशन में कंपेयर करते हैं, तो अगर कोई भी चेंजेस लाना होगा, तो जैसे कि अगर बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन ही देखते हैं, तो अगर छोटा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अगर पॉपुलेशन लार्ज एरिया में और लार्ज साइज का है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। या पॉपुलेशन साइज में जितना छोटा होगा वहाँ पे जीन का इफेक्ट ज़्यादा देखने को, वहाँ पे चेंजेस ज़्यादा इजीली हो सकते हैं। म्यूटेशन क्या होता है, मेनली आर द चेंजेस इन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए एंड प्रोड्यूस अल्टरेशन इन अ जीन एंड एलील। इट अगर एडिशन हो रहा है या तो डिलीशन हो रहा है या फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो रहा है, और विच क्रिएट्स अ न्यू एलील इन अ जेनेटिक पूल। और इसके बाद आते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन में क्या होता है, कैन बी मेजर फोर्स ड्राइविंग एलील फ्रीक्वेंसी चेंज एंड लीड टू एडेप्टेशन। एंड माइग्रेशन, जीन फ्लो फ्रॉम अदर पॉपुलेशन कैन अल्टर एलील फ्रीक्वेंसी। अगर किसी बड़े से 10 लोगों की पॉपुलेशन से 2 स्पीसीज वहाँ से निकल के नई पॉपुलेशन में जा रहे हैं, तो वहाँ की चीज़ें अडॉप्ट करके एलील फ्रीक्वेंसी वहाँ से माइग्रेट होके नई पॉपुलेशन में जा रहे हैं और एलील फ्रीक्वेंसी में अल्टरेशन देखने को मिलता है। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या हो रहा है, कॉज रैंडम चेंजेस इन द एलील फ्रीक्वेंसी स्पेशली इन स्मॉल पॉपुलेशन।
एंड नेचुरल सिलेक्शन मीन्स ये सारे सिलेक्शन या नेचर के थ्रू जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस स्पीशीज में, उसे हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल सिलेक्शंस में क्या हुआ, जैसे कि लैब में या ह्यूमंस ने कुछ चेंजेस किए, सेल्स में चेंज कर रहे हैं, हाइब्रिड कर रहे हैं या सेल्स में म्यूटेशन कर रहे हैं लैब में, उसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जेनेटिक वेरिएशन, सो जेनेटिक वेरिएशन किसी भी स्पीशीज में हो सकता है, पर्टिकुलर स्पीशीज की बात नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन और टाइम पे। सो जेनेटिक वेरिएशन इज डिफरेंट इन डीएनए सीक्वेंस बिटवीन इंडिविजुअल विद इन अ पॉपुलेशन। सो वेरिएशन अकर इन जर्म सेल्स, like example sperm from parent father and egg from mother, and also in somatic cells or other cells. Only variation that arise in germ cell can be inherited from one individual to another, so affected population dynamics and ultimately evolution. अगर कोई भी चेंजेस होता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए या हेरिटेबल, तो वो कहाँ पे होते हैं, जर्म सेल्स पे, जो कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से एवोल्यूशन होता है। सोमेटिक सेल्स में चेंजेस की वजह से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से एवोल्यूशन के चांसेस नहीं होते। सो जेनेटिक वेरिएशन रिजल्ट इन डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलील्स और जीन्स, एंड दे क्या क्या सोर्सेज हैं जिसकी वजह से ये जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, mutations, genetic recombination. So individual of a species have similar characteristic, but they are rarely identical, and the difference between them is called variation. अगर हम लोग देखते हैं तो जेनेटिक वेरिएशन में देखिए तो हम सब यूनिक है, ह्यूमन बींग सारे एग्जाम्पल लेते हैं तो सारे ह्यूमन बींग यूनिक है, हेयर, स्किन, आई कलर डिफरेंट होते हैं, लेकिन सबके पास हेयर हैं लेकिन अलग अलग कलर के हैं, अलग अलग डेंसिटी है, स्किन कलर अलग अलग हो गई, इवन फेस का शेप भी देखें तो अलग है। ह्यूमन बींग है बट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हाँ ये कौन है, ये कौन है, किस एरिया का है, लाइक ये अमेरिकन है, ये लैटिन है, ये चाइनीज़ है, या ये अफ्रीकन है, किस ब्रीड का है, ये कहाँ का हो सकता है, हम लोग प्रेडिक्ट कर लेते हैं। सो आई कलर, स्किन कलर और face shape are determined by our genes. So any variation that occur will be due to genes inherited from our parents. In contrast, अगर हम लोग देखते हैं किसी का बॉडी वेट क्या है या उसकी हाइट क्या है, या जो भी काफ़ी फैक्टर्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के थ्रू होते हैं, कि कैसा खा रहा है या कैसी एक्सरसाइज है क्या, इन सारी चीज़ों की वजह से जो वेरिएशन होते हैं वो जेनेटिक वेरिएशन नहीं होते हैं, ये इन्वायरमेंट वेरिएशंस होते हैं। सो genetic variation is very important in evolution. Evolution relies genetic variation that is passed down from एक जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहा है, एंड फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक आर कॉल्ड सेलेक्टेड फॉर सर्वाइव एंड पास्ड ऑन, दिस इज नोन एज नेचुरल सिलेक्शन। नेचर में भी क्या है कि हाँ कोई फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक है कि हाँ ये कैरेक्टरिस्टिक नेक्स्ट ट्रेंड पे जाना चाहिए, वो सेलेक्ट कर लेता है, और जो फैक्टर्स कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि नहीं फेवरेबल नहीं है एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, अगर कोई ठंडी जगह पे रह रहा है एनिमल तो उसके अकॉर्डिंग उसके बॉडी के हेयर्स डेवलप हो रहे हैं जो कि उस सिचुएशन के लिए उसके फेवर में है, तो वो उसको सेलेक्ट कर रहा है और सर्वाइवल के लिए पास कर रहा है नेक्स्ट जनरेशन में, इसी को हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। सो जेनेटिक ड्रिफ्ट, so what is genetic drift? Genetic drift, the random changes of allele frequency in a population which is due to uncertain in Mendelian segregation. So a population susceptibility to random genetic drift depend on size. Small sizes में genetic drift mechanism देखते हैं। In a larger population the effect of genetic drift is minimal. जैसा कि मैंने पहले बताया था, जितना लार्ज पॉपुलेशन होगा चेंजेस वहाँ पे उतने कम होंगे, और जितना छोटा पॉपुलेशन होगा वहाँ पे चेंजेस सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। और जेनेटिक ड्रिफ्ट में दो इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, बॉटलनेक इफेक्ट एंड फाउंडर इफेक्ट। क्या होते हैं, अगर हम देखें तो ये एक पॉपुलेशन है, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे अलग अलग स्पीशीज देख सकते हैं एक अलग अलग कलर्स में, जैसे येलो एक स्पीशीज हो गई, रेड कलर में एक अलग, ग्रीन कलर अलग स्पीशीज हो कर रहा है, एंड ब्लू कलर अलग।
तो ये एक सोर्स ऑफ पॉपुलेशन है। यहाँ से देख रहे हैं अगर फाउंडर इफेक्ट में क्या होता है, वन मेंबर ऑफ अ स्मॉल कम्युनिटी कैरीज अ ट्रेड, एज अ पॉपुलेशन एक्सपेंड देयर विल बी हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट ट्रेड इन द न्यू कम्युनिटी। जैसे कि यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर 3 ट्रेड्स यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो दूसरे पॉपुलेशन में जाके एज एक्सपेंड हायर फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं पॉपुलेशन को जनरल पॉपुलेशन से अलग होके यहाँ पे, लेकिन ये भी स्मॉल साइज में। उसके बाद आते हैं बॉटल नेक इफेक्ट में। बॉटल नेक इफेक्ट क्या होता है, a sudden change in environment may drastically reduce the size of population and the gene pool may no longer refractive to the original population of gene pool। and अगर देखें ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है, ये फाउंडर इफेक्ट से यहाँ पे पॉपुलेशन चेंज हुआ, यहाँ पे फिर बहुत ही एनवायरमेंट फैक्टर्स की वजह से कुछ चेंजेस हुआ, कोई आपदा आ गई जिसकी वजह से उस पॉपुलेशन में सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई, लेकिन 1-2 पॉपुलेशन स्पीशीज़ बची हैं जो कि फिर बाद में अपने आप को एक्सपेंशन या अपने आप को बढ़ाती हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ बॉटलनेक इफेक्ट अगर देखें तो नॉर्दर्न एलिफेंट सील हैव रिड्यूस्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी कंपेयर विद द सदर्न सील। क्यों? बिकॉज ऑफ ओवर हंटिंग इन ईयर 1890s by human beings. So hunting reduced their population size around 20 individual at the end of 19th century, but their population has since rebounded over 30,000, but their genes still carry a mark of this bottleneck. So you can see ये original population है, यहाँ पे 5 डिफरेंट स्पीसीज हैं, अलग अलग कलर से डोनेट है, सब इक्वल अमाउंट में है, बट आफ्टर पॉपुलेशन बॉटलनेक क्या हो रहा है, यहाँ पे न्यू पॉपुलेशन डेवलप हो रही है जिसमें कि एक स्पीशीज टोटली ख़त्म हो गई है 0%, कुछ स्पीशीज़ में चेंजेस आए हैं 20 से 35%, मतलब ये स्पीशीज़ बढ़ी नए पॉपुलेशन में 20 से 30 हो रहे हैं, कुछ स्पीशीज़ 20 से 10% पे आ गए हैं, इसका मतलब ये स्पीशीज़ कम हो रहे हैं इस नए पॉपुलेशन में, कुछ 20 से 25, जैसे कि एक पॉपुलेशन ख़त्म हो गई, एक कम हो रही है, कुछ पॉपुलेशंस बढ़ रही हैं नए पॉपुलेशन में। सो दिस इज़ नोन एट बॉटलनेक इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट में क्या हो रहा है, फाउंडर इफेक्ट अकर व्हेन अ फ्यू इंडिविजुअल बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए कुछ इंडिविजुअल जो हैं वो आइसोलेट करके नया पॉपुलेशन फॉर्म कर रहे हैं, एंड कैन अफेक्ट एलील फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, एलील फ्रिक्वेंसी जिसकी वजह से चेंज हो जाएगी होती है। So the new population often a very small population and through increased sensitivity to genetic drift, increase in inbreeding and relatively very low genetic variation. So examples is mainly certain Amish communities have a higher incidence of polycythemia because of their intermarriage within a community. So this is known as the founder effect. Thank you so much.